छाया ग्रह होते हुए भी राहु में अपार शक्ति मौजूद है। यही राहु वो ग्रह बनते हैं जो किसी के भी जीवन को काया पलट कर रख देने की सामर्थ्यता इनके अंदर मौजूद है। 18 साल बाद 18 महीने के लिए ठीक 18 मई सन 2025 को यही राहुदेव आपके अपने वृषभ राशि के कैरियर के घर पर प्रविष्ट होने जा रहे हैं। समय होगा रात के तकरीबन 7:36 का समय, और इस समय पर राहुदेव अपने परम मित्र शनि की राशि पर प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो इस समय पर एक ऐसा समय होगा जहां राहु को एक स्वच्छंदता प्राप्त होगी, एक खुला मैदान राहु को प्राप्त है। अब आपके हाथ में बल्ला है, जैसा आप चाहें वैसा अपना बल्ला घुमा सकते हैं। आखिर क्या कारण था कि इसके पहले राहु ने शुभ परिणाम नहीं दिया? पिछले 1.5 साल तक यही राहु ठीक आपके अपने इनकम के भाव पर थे, 11वें भाव पर उपस्थित थे, परंतु यहाँ गुरु के घर पर थे। माना जाता है कि गुरु और राहु का आपस में कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, जिसके कारण से इनका जो परिणाम भी मिला, लाभ के नजदीक पहुंच करके भी हमको वापस आना पड़ा। लगभग हमारा कार्य पूरा हुआ आया था, लेकिन उसके बाद भी किसी कारण से उस लाभ में हमने भिन्नता देखा, सफलता नहीं देखा। तो यकीन मानिए राहु ऐसे पोजीशन पर आ रहे हैं। एक तो 10वां भाव, ज्योतिष के अनुसार जब भी राहु तीसरे, छठे और 10वें भाव पर अपना गोचर करते हैं, इसे शुभ गोचर का परिणाम माना जाता है। उस हिसाब से एक तो शनि के घर पर आना, दूसरा 10वां भाव पर आना, बड़े ओहदे, बड़े पद प्रतिष्ठा को, हमारे कैरियर तक हमको पहुंचाने के लिए ये राहु सबसे ज्यादा प्रभावपूर्ण ग्रह बन जाता है। आते हैं इसके प्रभाव के ऊपर में। 10वां भाव आपके कैरियर है। राहु के लिए कहा गया है जहां होता है वहां पर बड़ी बढ़ोतरी राहु करता है। आप अपने जन्म कुंडली में भी इस राहु को देख लीजिएगा, जहां होगा आपकी आंतरिक इच्छा उस स्थान से जुड़ी होगी। अब यही कैरियर भाव पर गोचर वश आ रहे हैं, अर्थात सबसे बड़ी प्रबल इच्छा होने वाली है, मुझे अपने कर्म क्षेत्र पर एक पद प्रतिष्ठा, एक ओहदे को प्राप्त करना है, एक ऊंचाई को प्राप्त करना है। राहु जब 10वां भाव पर होगा, माना जाता है जो इसके लिए जो राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए शुभ संकेत माना गया है, हमारे कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा माना गया है। आप चाहे नौकरी करते हैं या फिर आप व्यापार करते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से ये राहु आप एक कैरियर में विस्तार करने के लिए आया हुआ है। 10वां भाव पर ये मौजूद रहेगा 5 दिसंबर सन 2026 तक, अर्थात अगले 1.5 साल तक। राहु के पास प्रथम दृष्टि जो होती है, उस दृष्टि 5वीं दृष्टि से ये आपके धन भाव को देख रहे हैं। 5वीं दृष्टि जिस भाव पर देख रहे हैं वो दूसरा घर होता है। 3 नंबर की राशि यहाँ लिखी हुई है। 3 नंबर राशि के स्वामी होते हैं बुध, और माना जाता है बुध और राहु का कॉम्बिनेशन परम मित्रता का है, अर्थात दूसरे घर का भी पॉजिटिव प्रभाव ये राहु हम तक पहुंचा पाते हैं। दूसरा घर होता है आपके धन का, आपके कुटुंब का, और राहु कहता है मैं कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं देता, बड़ा इवेंट देता हूं, क्योंकि किसी भी चीज को 10x करने का जो दायित्व होता है, जो कारकत्व होता है, वो एकमात्र राहु के पास है। अर्थात बड़े अर्थ लाभ से जोड़ पाना इस राहु का कर्तव्य होगा। देख कहां से रहे तो 10वां भाव से। 10वां भाव क्या हो गया? आपका कैरियर हो गया। द्वितीय भाव आपका धन, अर्थात मेरे कार्य क्षेत्र से मुझे बड़े धन की आकांक्षा है, ये राहु मुझे वहां तक पहुंचा पाता है। अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करने की आकांक्षा है, परिवार में कोई ग्रोथ कराने की यदि आकांक्षा है, ये राहु आपको वहां तक पहुंचा पाता है, विशेष विशालता को ये प्रदान करेगा। राहु को अमृत नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई किसी भी प्रकार से मुझे येन पेन प्रकारेण मुझे अमृत तक पहुंचना है, और अंततः राहु ने स्वांग बनाया और पहुंच गए कहां पर? जहां पर भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करके सबको अमृत पान करा रहे थे। ठीक इसी प्रकार जो हमारे लक्ष्य हैं वहां तक पहुंचने के लिए हमारे कर्मों में ही राहु का जो साम्राज्य है वो न सिर्फ अभी बल्कि आगामी 1.5 साल तक मिलने जा रहा है। बड़े अर्थ लाभ का ये अवसर है। बाकी ग्रह आपको धन देते हैं, लेकिन राहु कहता है मैं छोटा मोटा धन नहीं देता। 1000 और लाख वाली बात राहु के पास नहीं है। राहु तो कहता है मेरे पास करोड़ों अरबों की बात होती है, और इसीलिए आपने सुना भी होगा कि यही राहु व्यक्ति को करोड़पति अरबपति तक बनाता है। कलयुग का राजा इसे यूं ही नहीं कहा गया है, और यही प्रभाव आपके धन भाव पर प्रविष्टिकरण करने जा रहा है 18 तारीख से। इनके पास एक दृष्टि और है, दूसरी इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 7वीं दृष्टि, और
पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर ऑलरेडी केतु देव मौजूद हैं, क्योंकि जहां पर राहु रहेंगे ठीक 180 डिग्री के अंतराल में केतु देव मौजूद रहेंगे। अब राहु जहां पर दृष्टि दे रहे हैं, केतु देव कहते हैं भाई आप मोक्ष की कामना कीजिए, चतुर्थ भाव में है, आपको कहेंगे कि भगवान की भक्ति कीजिए, लेकिन यही राहु आपका आत्मबल बढ़ाएंगे, आपके भक्ति से आपको विमुक्त नहीं करेंगे, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र पर विशेष सफलता, कोई स्थान परिवर्तन का योग चाहते हैं, ये राहु बना सकता है। राहु को विदेश का कारक कहा गया है, दसम भाव पर है। यदि विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र पर सफलता चाहते हैं या विदेश में अपने कार्य को ले जाना चाहते हैं, अन्य कोई कंट्री से जुड़ना चाहते हैं, ये योग रहेगा जहां हम दूसरे कंट्री से भी जुड़ पाते हैं। राहु के पास अंतिम दृष्टि है और वो है इनकी 9वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि, जहां पर से इनकी दृष्टि पड़ रही है छठे घर पर। समझिएगा बड़े ध्यान से, ये जो छठा भाव है ना, यहाँ पर 7 नंबर की राशि लिखी हुई है और यही 7 नंबर की राशि दानव गुरु शुक्राचार्य का होता है और राहु को हम स्वयं दानव कहते हैं, अर्थात अपने गुरु के घर पर इनकी दृष्टि है। अब यदि कोई कर्जे चल रहे हैं, राहु की दृष्टि आ रही है, राहु कहता है मुझे अब एक रास्ते पर नहीं चलना है, मुझे रास्ता बदलना है। उस कर्जे से मुक्ति के लिए आप अन्य रास्तों का अनुसरण करते हैं और वहां से आपके कर्जे मुक्ति का ये प्रयास होगा, ये राहु का प्रभाव हो गया। दूसरा, कोई किसी कारण से रोग से हम ग्रस्त हैं, कोई अशांति है, किसी कारण से स्वास्थ्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, राहु की दृष्टि आ रही है, अर्थात हमारा स्वास्थ्य में निरंतरता आते हुए यदि प्रॉब्लम भी है उसके बाद भी हम अपने कार्य क्षेत्र पर आगे बढ़ पाते हैं, ये राहु का मजबूती हो गया। राहु के पास एक जलता हुआ मसाल है, ध्यान रखिएगा, और वो ऐसा मसाल है जो कोई भी अंधेरा है, कोई परेशानियां हैं, वहां पर भी रोशनी कर देना इस राहु का कार्य होगा और वो मसाल कभी बुझने वाली नहीं है। यही स्थान आपके कोर्ट कचहरी का है, यही स्थान आपके शत्रुओं का है। यदि वहां से हम पीड़ित हैं तो राहु कहेगा कि अब मुझे नहीं भागा और मैं अपने सफलता के आगे बढ़कर रहूंगा। ध्यान दीजिएगा, 18 तारीख को राहु आ रहे हैं कुंभ राशि पर, जो आपके ठीक 10वें भाव पर रहेंगे। आपकी जो राशि बनती है ना वृषभ राशि, यही राशि भारतवर्ष की राशि भी होती है। आपने देखा अभी किस प्रकार पाकिस्तान और भारत के बीच में भी ठनाठनी बन गई है। अब भारत ये कहेगा कि भाई मुझे किसी प्रकार से अब सहना नहीं है, मैंने तुम्हारा अहित नहीं किया, मैंने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन यदि तुम मुझ पर कोई प्रहार करते हो तो अब मैं रुकूंगा नहीं, अब बदला लेकर रहूंगा। शायद यही प्रभाव है जो आने से पहले हमको माहौल देखने को मिल रहा है और हो सकता है कोई बड़े अंजाम, बड़े परिणाम से भारत कोई एक्शन ले सकता है, तो वो विशेष होगा 18 तारीख से। वृषभ लगन का चार्ट भारत का होता है, 10वें भाव पर राहु प्रविष्ट हो जाएंगे। अब इस राहु के पास और क्या है, क्या ये आपको कमी कर सकता है? एक ही बात इस राहु से आप डरिएगा और वो है इसका भय और भ्रम देना। राहु हमको भ्रमित करता है, राहु हमको भय देता है, डर पैदा करता है। जो लोग इस समय पर डर जाएंगे समझिए रुक गए, अपने ग्रोथ को उन्होंने रोक लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस बना करके रखा, निरंतरता आप अपने रास्ते पर चरे मेथी की भांति चल रहे हैं, मतलब आप पॉजिटिव राहु को यूज कर रहे हैं और यही राहु का प्रभाव है। अर्थात हमको डरना नहीं है, अपने कार्य क्षेत्र पर आगे बढ़ना है, कहीं से कोई माइनस की स्थिति है ही नहीं। अब कैसे इस राहु को मेंटेन करके इसके संपूर्ण लाभ को लिया जा सके, इस बात को समझिएगा। माना जाता है भगवान शिव शंकर की आराधना से राहु प्रसन्न होते हैं। कारण क्या है? तो कारण जानिए। कहा गया है मुंडे रचयति माला पन्नगमुपवीतम वाम विभागे गिरिजा रूपम अति ललितम। भगवान शिव शंकर जी जो मुंड के माला धारण किए हुए ना, उस माला में जो एक मणि है वो वही है राहु, अर्थात राहु की मणि को भगवान शिव शंकर जी ने धारण किया है। और जब हम महादेव पर पूजा करते हैं, उन पर जलाभिषेक करते हैं, अर्थात महादेव की कृपा तो हमको मिल ही गई, साथ ही साथ हम राहु के दुष्प्रभाव से बचते हुए अपने कैरियर पर ऊंचाई को प्राप्त कर पाते हैं, उस विशालता को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे राहु ने अमृत का पान किया था, वैसे हमारे भी जीवन में कोई अमृत है, कोई लक्ष्य है, वहां तक पहुंचा पाना इस राहु का कर्तव्य होगा और महादेव की कृपा होगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।